हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरिकमेड। सो हम स्टार्ट करने लगे हैं मिड्यूला ऑब्लंगाटा। सो जो मिड्यूला ऑब्लंगाटा है ये आपके पास ब्रेन स्टेम का सबसे इंफीरियर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ठीक हो गया। अच्छा, और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ये आपके पास जो पोन्स है, सुपीरियरली पोन्स है, इसको कनेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ये आपके पास मिडुला ऑब्लंगाटा स्पाइनल कॉर्ड और पोन्स के दरमियान होता है और इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। अच्छा, मिडुला ऑब्लंगाटा आपके पास जो एराइज है वो आपके पास रोम्बेनसेफलान, रोम्बेनसेफलान के जो सेकेंडरी वेजिकल है जिसका नाम है माइलेनसेफलान, उससे आपके पास माइलेनसेफलान से आपके पास डिराइव होता है मिड्यूला ऑब्लंगाटा। जो आपके पास रोम्बेनसेफलान है इससे आपके पास तीन स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं। वो है आपके पास पोन्स, मिड्यूला ऑब्लंगाटा और सेरेबेलम। ठीक हो गया। जो आपके पास रोम्बेनसेफलान, इसके फिर फर्दर दो सेकेंडरी वेजिकल है। एक है आपके पास मीटेनसेफलान, मीटेनसेफलान से आपका पोन्स और सेरेबेलम डिराइव होता है और माइलेनसेफलान से आपका मिड्यूला अराइज होता है। जब भी आप इसकी ओरिजिनेशन के हवाले से बात करेंगे वो रोम्बेनसेफलान के जो सेकेंडरी वेजिकल है माइलेनसेफलान, उससे आपके पास अराइज होता है। अच्छा, इसकी जो एक्सटेंशन है मिड्यूला ऑब्लंगाटा आपके पास कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक एक्सटेंड होता है, ये आपके पास पोंटो मिड्यूलरी जंक्शन से स्टार्ट होता है। पोंटो मिड्यूलरी जंक्शन, ये जो आपके पास जंक्शन है बिटवीन द पोन्स एंड मिड्यूला, इसको कहते हैं पोंटो मिड्यूलरी जंक्शन। और इससे स्टार्ट होके आपके पास ये कहाँ पर एक्सटेंड होता है, ये आपके पास पोंटो मिड्यूलरी जंक्शन से स्टार्ट होके अप टू पायरामिडल डिगसेशन। अब पिरामिडल डिक्सेशन क्या है, आपके पास जो मिड्यूला है ये आपके पास मिड्यूला का इंटीरियर जो व्यू है, ये आपके पास मिड्यूला का लेटरल व्यू है। अब इस इंटीरियर व्यू में आपके पास दो यहाँ पर जो दरमियान में है ये आपके पास है पिरामिड्स, और ये है आपके पास ओलिव्स। ओलिव्स में आपके पास ओलाइवरी न्यूक्लियस होता है, ओलाइवरी न्यूक्लियस कम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर ओलाइवरी के काफ़ी सारे न्यूक्लियाई है। और ये आपके पास है पिरामिड। अब पिरामिड में आपके पास कोई न्यूक्लियाई नहीं है, ये आपके पास जस्ट वाइट मैटर फाइबर्स है। लेकिन इसमें जो वाइट मैटर फाइबर है वो आपके पास है कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स, कार्टिकोस्पाइनल फाइबर। और इसकी वजह से ये जो आपका इंटीरियर स्ट्रक्चर है मिडुला का, ये एक बल्ब की तरह नज़र आता है, इसलिए मिडुला ऑब्लंगाटा का दूसरा नाम भी है ये बल्ब शेप। ठीक हो गया। ये चीज़ आपने याद रखना है। अब पैरामिडल डिक्सेशन क्या होता है, ये पैरामिड में आपके पास कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स आते हैं। जो कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जब वो फाइबर्स आएंगे 85% जो फाइबर्स होते हैं वो आपके पास क्रॉस होकर अपोजिट साइड पर चले जाते हैं। और ये जो क्रॉसिंग है ये इसको कहते हैं पैरामिडल डिक्सेशन। और ये क्रॉसिंग आपके पास बिल्कुल मिड्यूला और स्पाइनल कार्ड के बाउंड्री पर होता है। पैरामिडल डिक्सेशन आपके पास द बाउंड्री पॉइंट है बिटवीन द मिड्यूला एंड स्पाइनल कार्ड। आपके पास मिडुला स्टार्ट होता है, एक्सटेंड होता है पोंटो मिडुलरी जंक्शन से अप टू पैरामिडल डिक्सेशन। ठीक हो गया। अच्छा जो आपके स्पाइनल कार्ड का सेंट्रल कैनाल है जिसमें आपके पास सीएसएफ होता है, ये सीएसएफ आपके मिड्यूला के लोअर पार्ट तक आता है। ये सेंट्रल कैनाल, लेट सपोज ये है आपका सेंट्रल स्पाइनल कार्ड में सेंट्रल कैनाल है और यहाँ पर आपका है मिड्यूला। ये सेंट्रल कैनाल आपके स्पाइनल कार्ड से लोअर मिड्यूला तक आता है, फिर यहाँ से ये फोर्थ वेंट्रिकल में एक्सटेंड हो जाता है। और ये फोर्थ वेंट्रिकल पर आपके पास हाफ पोन्स में होता है और हाफ आपके पास मिड्यूला में होता है। ये आपके पास है फोर्थ वेंट्रिकल। ये चीज़ आपने याद रखना है कि जो सेंट्रल कैनाल है ये आपके पास लोअर मिड्यूला तक आता है, फिर वहाँ से ये एक्सपेंड होके आपके पास बन जाता है फोर्थ वेंट्रिकल। अच्छा, मिड्यूला को स्टार्ट करने, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले हम दो चीज़ों के हवाले से बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मिड्यूला के रिलेटेड। उनमें एक है आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन और दूसरा है आपके पास वोमिटिंग सेंटर। ये दो चीज़ें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन और दूसरा है आपके पास वोमिटिंग सेंटर। जो रेटिकुलर फॉर्मेशन, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन ये आपके पास डिफ्यूज़ ग्रे एंड वाइट मैटर होता है।
ग्रे एंड वाइट मैटर, ठीक हो गया। और ये ग्रे एंड वाइट मैटर आपके पास जो ब्रेन स्टेम है, लेट सपोज ये आपके पास है ब्रेन स्टेम, ये जो पोस्टीरियर है ये आपके पास टेक्टम है, इंटीरियर बेसिस है, और दरमियान में टेगमेंटम है। इस टेगमेंटम के दरमियान में आपके पास ये रेटिकुलर फॉर्मेशन थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम फ्रॉम मीड्यूला अप टू मिड ब्रेन तक जाता है। ये चीज़ है आपके पास, इसको कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, और इसमें आपके पास वाइट एंड ग्रे मैटर का मिक्सचर होता है, ठीक हो गया। इनमें मेनली आपके पास ज़्यादातर जो फाइबर्स है वो असेंडिंग फाइबर्स है, जो कि आपके थैलेमस तक जाते हैं, थैलेमस में इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस में जा रहे हैं और फिर वहाँ से पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। सो ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है ये आपके पास जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसका एक स्विच सेंटर है, ठीक हो गया। स्विच सेंटर है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। रेटिकुलर फॉर्मेशन आपका काम करेगा सही से तो आपका पूरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स कॉन्शियस रहेगा, जागता रहेगा, और आपके जो जितने भी लोब है, फ्रंटल लोब है उसका अपना फंक्शन, ऑक्सीपिटल लोब में विजन का सिस्टम, टेम्पोरल लोब में हेयरिंग का, पैरेटल लोब में सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीविंग का, सब कुछ अब सही नॉर्मल तरीके से काम करेगा। अगर लेट सपोज आपने यहाँ पर रेटिकुलर फॉर्मेशन को डैमेज कर दिया ब्रेन स्टेम के मिड ब्रेन के लेवल पर, जब आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन इधर डैमेज हो गए तो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स की जो अराउजल लेवल है, वो जो कॉन्शियस लेवल पे जो अराउज करता है उसको जो कंट्रोल करता है, वो स्विच यहाँ पर डैमेज हो गए। इसके बाद क्या होगा कि पेशेंट के जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है और ऑक्सीपिटल लोब है, वो सारे डैमेज नहीं हुए, वो बिल्कुल सही है, उनके फंक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको इतने सिग्नल नहीं मिल रहे कि वो काम करे, ठीक है। सो इस तरह ये पेशेंट कहाँ पर चला, ये कोमा में चला जाता है, क्योंकि उसके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्शन नहीं मिल रहा, प्रॉपर स्टिमुलेशन नहीं मिल रही, लेकिन इसका सिर्फ यहाँ पर ये पेशेंट ज़िंदा है। ज़िंदा क्यों है? क्योंकि इसके जो वाइटल सेंटर्स है, वो 4 वाइटल ऑर्गन्स, जो वाइटल सिस्टम इसके बॉडी में, सबसे पहले आपका है CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेकंड वन है आपके पास रिस्पिरेटरी सिस्टम, और लास्ट वन है आपके पास GIT। अब ये तीनों चारों सिस्टम इसके, कार्डियक, वेस्कुलर, रेस्पिरेटरी सिस्टम और GIT सिस्टम, ये 4 सिस्टम इसके जो सेंटर्स है वो आपके पास होते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन है मीड्यूला ऑब्लांगाटा के लेवल पर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये जो रेटिकुलर फॉर्म, इनमें आपके पास 4 ये सेंटर्स होते हैं आपके बॉडी के। एक है आपके पास GIT, ठीक है, ये आपके पास GIT, ये रिस्पिरेटरी, ये कार्डियक, ये वेस्कुलर। अब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई लीजन हो गया मिड ब्रेन के इस लेवल पर और इसने रेटिकुलर फॉर्मेशन को डैमेज कर दिया, सो ये पेशेंट आपके पास कोमा की हालत में चला जाएगा, लेकिन ये पेशेंट ज़िंदा होगा। वो ज़िंदा इसलिए होता है क्योंकि इसके जो 4 वाइटल ऑर्गन है, वाइटल सिस्टम है, वो आपके पास काम कर रहे हैं, CVS भी काम कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी भी कर रहे हैं, GIT भी कर रहे हैं, ठीक हो गया। और फॉर एग्ज़ाम्पल जब कभी पेशेंट या किसी बंदे को पांसी लगा दी जाती है, पांसी में क्या होता है, उसका ये वाला एरिया बिल्कुल ठीक होता है, ठीक हो गया, लेकिन पांसी में क्या होता है कि मिड्यूलर जो है इस लेवल पर ये जो चारों सेंटर है ये आपके पास डैमेज हो जाते हैं। जब आपका CVS डैमेज हो गया, आपके बॉडी में ब्लड पंप नहीं होगा, हार्ट पंप नहीं करेगा, वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड नहीं पहुंचेगा, आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होगा तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई नहीं होगी, और GIT से आपके जो जितने भी ऑर्गन्स है वो भी काम नहीं करेंगे, उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। सो पांसी में क्या होता है, ये सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, ये 4 सिस्टम सेंटर डैमेज हो जाते हैं। हालांकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स बिल्कुल ठीक है, इस बंदे को किसी ने हैमर से नहीं मारा, उसका सर बिल्कुल ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग ठीक है, लेकिन फिर भी वो बंदा मर जाता है, इसलिए मर जाता है कि उसके ये 4 सेंटर जो हैं ये आपके पास डैमेज हो जाते हैं। सो रेटिकुलर फॉर्मेशन आपके पास इंपॉर्टेंट है मिड्यूला के लेवल पर, कि इसमें ये 4 वाइटल ऑर्गन्स हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद है नेक्स्ट जो आपके पास है वो है आपके पास वोमिटिंग सेंटर। अब वोमिटिंग सेंटर क्या है, ये जो आपके पास है वोमिटिंग सेंटर, ये आपके पास जो मिडुला ऑब्लिंगेटम है इसको कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन भी कहते हैं।
सो वोमिटिंग सेंटर या कीमो रिसेप्टर ट्रिगरिंग जोन ये आपके पास कहाँ पर होता है। अब ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपके पास इसमें जीआईटी ऑटोनॉमिक जीआईटी कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। अब आपके पास जब ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, लेकिन कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर आपके पास ब्रोक होता है, ब्रोकन ब्लड ब्रेन बैरियर। उसमें एक जो आपके पास है कि एरिया जो आपके पास है वॉमिटिंग सेंटर, यहाँ पर आपके पास एक स्पेशल एरिया है, ठीक है। इस स्पेशल एरिया को कहते हैं जहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रोकन होता है मिडुला के लेवल पर, इसको कहते हैं एरिया पोस्ट्रीमा, ठीक है। एरिया पोस्ट्रीमा में आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रोकन होता है। और इस ऑटोनॉमिक कंट्रोल सेंटर जो जीआईटी का है, इस और एरिया पोस्ट्रीमा ये आपके पास है कि एरिया पोस्ट्रीमा, ये है आपके पास जीआईटी ऑटोनॉमिक कंट्रोल, इनके दरमियान ये जो एरिया है इसको कहते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। अब क्या होता है, यहाँ पर कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो आपके पास ब्लड की कंपोजिशन को सेंस करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर जो न्यूरॉन्स है वो जब यहाँ पर ब्लड आएगा वो ब्रोकन होता है, सो ये जो न्यूरॉन्स ये आपके पास ब्लड को सेंस करेंगे। लेट सपोज आपने ब्लड में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस खाया हो या कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है या कुछ भी आपने टॉक्सिक खाया हो, तो क्या करता है, जब यहाँ पर ये रिसेप्टर न्यूरॉन्स आपके पास सेंस करेंगे इस एरिया पोस्टीमा में कि यहाँ पर ब्लड में कोई भी इन्फेक्शियस सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो वो आपके पास जो जीआईटी ऑटोनॉमिक कंट्रोल सिस्टम है इसको सिग्नल देगा। फिर जीआईटी ऑटोनॉमिक कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, ये आपके पास वैगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा और आपकी पेरिस्टाल्सिस के बजाय एंटी पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट करेगा और आपकी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो ये आपके पास एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है आपको डिफरेंट जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनसे बचने के लिए। सो ये आपके पास एक नेचुरल प्रोटेक्टिव सिस्टम है वॉमिटिंग सेंटर, ठीक है। अब वॉमिटिंग सेंटर में आपके पास ये कहाँ पर होता है, फोर्थ वेंट्रिकल के बिल्कुल साथ होता है और आपके पास जो आपके जीआईटी ऑटोनॉमिक कंट्रोल सेंटर है इसके बिल्कुल करीब होता है, क्योंकि आपके पास जीआईटी के करीब होता है। और जो आपके पास एरिया पोस्ट्रीमा है, यह एरिया पोस्ट्रीमा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रोकन होता है। और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके पास ब्लड को सेंस करते हैं। जब भी आपने कोई भी ऐसी सब्सटेंस कोई भी ऐसी चीज़ खाई हो जिसकी वजह से आपको डेंजरस इफ़ेक्ट हो सकते हैं आपके बॉडी में, वो कुछ इन्फेक्शन वगैरह काज कर सकते हैं या आपके बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज कर सकते हैं, तो ये न्यूरॉन्स आपके ऑटोमेटिकली जीआईटी सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे और जो नॉर्मल आपका पेरिस्टाल्सिस होता है उसके बजाय आपके पास एंटी पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट हो जाएगा और आपकी वॉमिटिंग हो जाएगी। सो इसका कहते हैं वॉमिटिंग सेंटर। वॉमिटिंग आपकी यहाँ से होती है मिड्यूला में जो जीआईटी सेंटर है, इसको जब आपके एरिया पोस्ट्रीमा और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इनको एक्टिवेट करते हैं, ठीक हो गया। सो ये आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन और वॉमिटिंग सेंटर ये दो एक्सटर्नल फीचर्स है आपके पास मिड्यूला में। इसके अलावा जनरल जो आपके पास है वो आपके पास जो मिड्यूला का इंटीरियर साइड है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास इंटीरियर ये जो है ये इंटीरियर मीडियन फेशर है, इंटीरियर मीडियन फिशर। और ये इंटीरियर मीडियन फिशर जब स्पाइनल कार्ड स्टार्ट हो जाएगा तो स्पाइनल कार्ड का जो इंटीरियर मीडियन है वो आपके पास इसके साथ कंटिन्यू हो जाएगा और पोस्टीरियरली जो है वो है आपके पास पोस्टीरियर मीडियन फिशर। और इसके बाद और एक्सटर्नल फीचर में आपके पास ये जो दो जगह है, यहाँ से आपके पास मिड्यूला से जो फाइबर्स निकल के सेरेबेलम में जाते हैं, ये वो जो बंडल है ये है आपके पास इंफीरियर सेरेबेलल पेडंकल, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपके पास है पैरामिड्स है। अब जो आपका टिगमेंटम होता है मिड्यूला के टिगमेंटम में आपके पास जो हाइपोग्लॉसल नर्व वो सबसे सेंटर में होता है। हाइपोग्लॉसल नर्व के जो फाइबर्स होते हैं वो आपके पास जो पैरामिड्स और ओलिव्स के दरमियान जो एरिया है यहाँ से वो हाइपोग्लॉसल नर्व के फाइबर्स निकल रहे हैं, ठीक है, पैरामिड्स और ओलिव्स के दरमियान जो फाइबर्स है जो एरिया है। और आपके पास फिर जो 9, 10 और 11 क्रेनियल नर्व है, 9, 10 और 11 इनके जो फाइबर्स है वो आपके पास ओलिव्स और सेरेबेलम के दरमियान एंट्रोलेटरल साइड पर मिड्यूला से निकल के आपके पास बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर है, लेट सपोज 9th है ग्लासोफेरेंजियल नर्व आपके लैरिंग फेरिंग सॉफ्ट फैलक को कंट्रोल करता है। 10th वैगस नर्व है, वैगस नर्व आपके मोस्टली जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन है उसमें आपके पास फेरिंग्स लैरिंग्स फेरिंग्स है लैरिंग्स है एजोफेगस है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है स्टमक है, हार्ट है, ठीक है, लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वेस्कुलर सिस्टम है और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है,
और लार्ज इंटेस्टाइन है कुछ पार्ट, ठीक है। ये सारा आपके जितने भी वॉलंटरी और इसके अलावा जितने भी ग्लैंड्स है आपके पास, वो सारा आपके पास वेगस नर्व कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सो ये फाइबर्स आपके पास यहाँ से निकल रहे हैं। सो ये था आपके पास मेडुला ऑब्लंगाटा का जनरल ओवरव्यू, ठीक है। अब इसके बाद हम मेडुला ऑब्लंगाटा का इंटरनल स्ट्रक्चर्स हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मेडुला के डिफरेंट ट्रांसफर सेक्शन करेंगे। लेट सपोज हम एक सेक्शन करेंगे आपके पैरामिडल डिकसेशन, जहाँ पर ये पैरामिडल जो कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर डिकसेट हो रहे हैं, हम यहाँ पर मेडुला को कट करेंगे और फिर हम देखेंगे मेडुला में कि इस लेवल पर आपके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है। फिर इसके बाद एक हम जो मीडियल लेमिनिस्कस बनता है, जो आपके डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक से बनता है, उस ट्रैक इस लेवल पर हम मेडुला के ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, वहाँ पर हम स्टडी करेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पड़े हैं। और लास्ट वन फिर हम ओलिव जो आपके इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस उसके लेवल पर हम करेंगे और फिर हम मेडुला को देखेंगे। इस तरह 3 ट्रांसफर सेक्शन जब हम करेंगे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके पास पैरामिडल डिकसेशन के लेवल पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, मीडियल लेमिनिस्कस के लेवल पर आपके पास कुछ डिफरेंट फिनोमिनस होते हैं, ओलाइवरी न्यूक्लियस के लेवल पर आपके पास डिफरेंट फिनोमिनस होते हैं। सो ये चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि आपके पास मेडुला ऑब्लंगाटा में जो ग्रे एंड वाइट में वो किस तरह रीअरेंज होता है। अगर आप स्पाइनल कार्ड की बात कर ले, ठीक है, सो लेट सपोज ये है आपके पास स्पाइनल कार्ड, ठीक है। स्पाइनल कार्ड में आपके पास जो आपका ग्रे मैटर है वो आपके पास होता है सेंटर में, वाइट मैटर आपके पास लेटरल में होता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला था कि ब्रेन वाले एरिया में, ठीक है, स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कार्ड में आपके पास जो ग्रे मैटर है वो आपके पास सेंटर में होता है, ब्रेन में आपके पास जो ग्रे मैटर वो आपके पास पेरिफेरी में होता है, ठीक हो गया। और ब्रेन में जो वाइट मैटर हो जाता है वो आपके पास सेंटर में आ जाता है, और यहाँ पर आपके पास वाइट मैटर पेरिफेरी में होता है और ग्रे मैटर आपके पास सेंटर में होता है। अब क्या होता है, लेट सपोज ये है आपके पास स्पाइनल कार्ड, यहाँ पर आपके पास ग्रे मैटर सेंटर में होता है, ठीक है, सेंटर में ग्रे मैटर, और इस ग्रे मैटर के सेंटर में आपके पास क्या होता है, सेंट्रल कैनाल। अब जब मेड्यूला तक पहुँच जाता है ये ग्रे मैटर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है मेड्यूला में जब ये आता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंट्रल कैनाल है मेड्यूला में लोअर मेड्यूला के लेवल पर आके ये आपके पास ओपन हो जाता है। अब ये ओपन किस तरह होता है, लेट सपोज ये आपका लेटरल व्यू है, हम एक फ्रंटल व्यू बनाते हैं, ठीक है। ये है आपके पास मेड्यूला का। अब ये जो आपका सेंट्रल कैनाल जो यहाँ पर इस तरह बन रहा है, ये आपके पास ये इंटीरियर व्यू है। अब ये जो सेंट्रल कैनाल है ये आपके पास पोस्टीरियर साइड से ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ये ओपन होके सो ये इस तरह आ जाता है, लेट सपोज ये आपके पास ऐसे आके ऐसे खुल जाता है, ठीक है, बैक साइड से। सो क्या होता है कि आपके पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपके ग्रे एंड वाइट मैटर होता है उनमें आपके पास जो बेजल प्लेट्स होते हैं, बेजल प्लेट्स में आपके पास क्या होता है, बेजल प्लेट्स में आपके पास होता है जो आपका इंटीरियर ग्रे हॉर्न है, ठीक हो गया, इंटीरियर ग्रे हॉर्न। और आपका जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है वो आपके पास अलर प्लेट में होता है। अब आप यहाँ पर इस चीज़ को गौर से याद रखें, ये है आपके पास सेंट्रल कैनाल, ये आपके पास पोस्टीरियर साइड से ओपन हो जाता है, यहाँ पर ये पोस्टीरियर साइड से ओपन होके इस साइड पर और इस साइड पर आ जाता है। सो आपके जो अलर प्लेट्स है जहाँ पर आपका वोलेंट्री मोटर ग्रे हॉर्न्स होते हैं वो आपके पास सेंटर में आ जाते हैं। वोलेंट्री ग्रे जो आपके पास मोटर फाइबर हो जिनमें आपके पास वोलेंट्री फाइबर्स होते हैं वो आपके पास सेंटर में आ जाते हैं, और जो आपके सेंसरी फाइबर्स है वो आपके पेरिफेरी में आ जाते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंट्रल कैनाल ये आपके पास पोस्टीरियर साइड से ओपन हो जाता है। सो पोस्टीरियर साइड से ओपन होने के बाद क्या होता है कि आपके पास जो फाइबर्स है वो आपके पास इस तरह हो जाते हैं कि जो आपके बेजल प्लेट्स है वो आपके पास बिल्कुल दरमियान में आ जाते हैं। सो सबसे पहले आपके पास दरमियान में मोटर फाइबर्स होते हैं, और उन मोटर फाइबर्स में फिर जो न्यूक्लियाइज आपके पास वॉलेंट्री मोटर होंगे वो आपके पास दरमियान में होंगे, और वो मोटर न्यूक्लियाई जो आपके पास इनवॉलेंट्री स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करें वो आपके पास मोटर के लेटरल पे हो जाएंगे। सो ये आपके पास मोटर कॉलम सबसे सेंटर में होगा, फिर उनमें जो सोमेटिक होंगे आपके पास बिल्कुल सेंटर में, और विजरल आपके पास लेटरल में होंगे। फिर इसके बाद लेटरल साइड पर आपका सेंसरी कॉलम होता है। सेंसरी कॉलम में जो आपके विजुअल ऑर्गन्स है
वो आपके पास मीडियल साइड पर होंगी, ये चीज़ आपने याद रखी। और जो सोमेटिंग वो आपके पास सबसे लेटरल पर हो जाएंगे। सो इस तरह आपके पास ये ग्रेमेटर फिर मिडुला के लेवल पर रीअरेंज होता है और वो पेरिफेरी में चला जाता है, और जो वाइट मैटर है वो दरमियान में आपके सेंटर में आ जाता है। सो ये था आपके पास मिडुला ऑब्लांगाटा का ओवरव्यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे मिडुला ऑब्लांगाटा के डिफरेंट लेवल पर ट्रांसफर सेक्शन, और हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे।